फ्रॉम पॉइंट टू सर्किल का पार्ट 47 है ये। इसमें तुम लोग बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ोगे, समलम चतुर्भुज, ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल। तो समलम चतुर्भुज किसको कहते हैं तो पहले समझ लो। जिस चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, हाँ, तो मान लो ये कोई चतुर्भुज है ABCD। इस चतुर्भुज में DC समानांतर AB है, देखने से भी लग रहा है, लेकिन AD और BC समानांतर लग रहा है? नहीं नहीं लग रहा है। नहीं। तो ये कैसा चतुर्भुज है? जिस चतुर्भुज की 2 भुजाएं समान हैं। हाँ, ऐसा चतुर्भुज है जिस चतुर्भुज के आमने सामने की ये एक जोड़ी भुजा तो समानांतर है, लेकिन दूसरी जोड़ी AD और BC की समानांतर नहीं है। नहीं न है। फिर देखो ये चतुर्भुज PQRS, इसमें SP समानांतर RQ है, लेकिन बोलो तो SR समानांतर PQ है? नहीं है। यानी ये कैसा चतुर्भुज है? एक और उदाहरण लो। चतुर्भुज PMNO में PO और MN समानांतर है, लेकिन PM और ON है समानांतर? नहीं है। तो ये तीनों उदाहरण समलम चतुर्भुज का है। समलम चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिस चतुर्भुज के आमने सामने की एक जोड़ी भुजा तो समानांतर होती है, लेकिन दूसरी जोड़ी भुजा आमने सामने वाली समानांतर नहीं होती है। समझा? ये तीनों तरह की फिगर में यही बात है ना। आमने सामने का कोई 2 जोड़ी भुजा होगा ना जी, 1 जोड़ी 2, तो 2 जोड़ी 4, 3 जोड़ी 6, तो 2 जोड़ा भुजा होता है किसी भी चतुर्भुज में। आमने सामने का 1 जोड़ा, फिर ये आमने सामने का 1 जोड़ा। तो ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज में आमने सामने की एक जोड़ी भुजा तो समानांतर होती है, लेकिन दूसरी जोड़ी भुजा समानांतर नहीं होती है, तो ऐसे चतुर्भुज को समलम चतुर्भुज कहते हैं। समझ गया? तो यहाँ पर AB समानांतर DC है, तो इसको लिखेंगे AB समानांतर DC। AB समानांतर DC, लेकिन AD और BC समानांतर नहीं है। नहीं न है, तो इसको लिखेंगे AD समानांतर नहीं है। काट दिए तो इसका अर्थ हुआ समानांतर नहीं है। किसके? तो BC के। तो इसकी परिभाषा लिख दे। लिख दिए परिभाषा। चारों चित्र को देखो तो चारों चित्र अलग अलग है, लेकिन चारों चित्र की क्या विशेषताएं हैं? चारों चित्र में आमने सामने की एक जोड़ी समानांतर है, दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं है। नहीं दूसरी जोड़ी। तो चित्र कैसे कैसे बनेगा? एक ही टाइप का चित्र नहीं बनता है। तो इसको समझ गया पहली परिभाषा। अब देखो दूसरी परिभाषा, इसको उतारो। दूसरी परिभाषा देखो, जैसे मान लो ये 2 समानांतर रेखा है, इस रेखा को कोई तीसरी रेखा काटेगी, तो इसका मतलब ये समानांतर रेखा है, इसको तीसरी रेखा काटेगी। तो याद करो, पैरेलल लाइंस बहुत पहले पढ़ चुके हो फ्रॉम पॉइंट टू सर्किल में। जब 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो इस तरह 2 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री होता है ना। तो चलो इसको हम लोग मान लेते हैं, ये समानांतर है। इस बिंदु को A मान ले, इस बिंदु को B मान ले। समझा? इसके बाद इसको सीधे मिलाओ या जैसे मिलाओ, नहीं अंतर पड़ता है। जैसे भी मिलाएंगे आखिर हुआ तो तिर्यक रेखा, लेकिन ये और ये समानांतर नहीं है। जबकि AD और BD समानांतर रेखा है। तिर्यक रेखा AB एवं DC समानांतर नहीं है। तो समानांतर नहीं हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन AD और BC 2 समानांतर रेखा को, ये भी तो तिर्यक रेखा है जो काट रही है। तो इसका मतलब ये 2 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा ही। क्योंकि AB समानांतर DC नहीं है, इसीलिए इस कोण का योग 180 डिग्री नहीं होगा। नहीं होगा।
ये दो समानांतर नहीं बल्कि असमानांतर रेखा है, जिसको तीसरी रेखा BC काट रही है, तिर्यक रेखा। लेकिन कोण B और कोण C का योग 180 डिग्री नहीं होगा। कब होता? जब AB समानांतर DC होता या DC समानांतर AB होता। लेकिन AD समानांतर BC में तो ये दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा ही, प्लस इसका और इसका योग भी 180 डिग्री होगा। तो ये अब पहली परिभाषा के अनुसार ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? समलम चतुर्भुज। एक जोड़ी समानांतर है, दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो रेखाओं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की एक जोड़ी भुजा को कोई तीसरी रेखा या तीसरी भुजा जब काटती है, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी चारों भुजा, तो ये चतुर्भुज ABCD का ही है। तो ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के एक जोड़ी आमने सामने वाली भुजा को तीसरी भुजा इस तरह काटे ताकि तीसरी भुजा के एक ही ओर के दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तीसरी भुजा इसको मानो, या पहली दूसरी ये है तो तीसरी इसको भी मान सकते हो। तो तीसरी या चौथी भुजा के एक ही ओर, यानी चौथी भुजा के एक ओर अंदर की ओर का दो कोणों का योग 180 होगा। और ये तीसरी भुजा है, ये चौथी भुजा के अंदर का एक ही ओर यानी अंदर वाला दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। जब ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 180 डिग्री हो, तथा ये थीटा एवं डेल्टा है, थीटा एवं डेल्टा का योग 180 डिग्री हो। ध्यान से देखो, ABCD कैसा चतुर्भुज है? एक ऐसा चतुर्भुज है जिस चतुर्भुज में अल्फा बीटा कोण का योग 180 डिग्री है, थीटा प्लस डेल्टा का योग भी 180 डिग्री है, लेकिन अल्फा थीटा का योग नहीं ना इसमें 180। तो अल्फा और बीटा का योग 180 डिग्री है, इसका मतलब BC समानांतर AD है। हाँ, है ना? ये समझ। तो ऐसे चतुर्भुज को भी हम लोग समलम चतुर्भुज कहेंगे, जिस चतुर्भुज में दो आमने सामने की भुजा को काटने वाली तीसरी भुजा एवं चौथी भुजा के अंदर का कोण, अंदर का कोण ये और ये हो गया, इस भुजा के लिए अंदर का कोण ये, इस भुजा के लिए ये। हाँ, तीसरी एवं चौथी भुजा का संपर्क वाला कोण, तो संपर्क वाला कोण तो ये न संपर्क में है इस भुजा के इस भुजा के, तो दोनों अंतःकोण तिर्यक रेखा के कारण बने दो अंतःकोणों का योग, ये भी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा, इस तिर्यक रेखा के कारण ये अंतःकोण बना। तो किसी चतुर्भुज में दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली तीसरी एवं चौथी भुजा के कारण बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग समलम चतुर्भुज कह सकते हैं। हाँ, ये नहीं दिया हुआ है समानांतर है, जब दो अंतःकोणों का योग 180 हुआ तो ये समानांतर ये होगा ही। हाँ, लेकिन अल्फा थीटा का योग 180 डिग्री नहीं है, इसलिए AB और DC समानांतर नहीं होगा, समझ। तब तो ये समलम चतुर्भुज हो गया। समझा? हाँ, चलो लिख देते हैं इसको, तू लोग पढ़ो। यहाँ चतुर्भुज ABCD में परिभाषा जो बोले हैं लिख दिए हैं, पूरा पढ़ लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, कोई शंका नहीं रहेगा। तो दो परिभाषा हुआ। अगले पार्ट में तुम लोगों को समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बतलाएंगे कैसे निकाला जाता है। इसके बाद शुरू होगा सर्किल, वृत्त, लास्ट टॉपिक।